नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय जो है वो है पॉलिटेक्निक में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हेडिंग, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज। आज हम साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत साधारण ब्याज से। नॉर्मली इसका सूत्र तो बहुत ही आसान है, पर सलाह आपको ये है कि आप सूत्र के बजाय इसकी अंतरात्मा को समझे। जब ये आप समझ लेंगे तो अपने आप इसकी लॉजिक्स लग जाएंगी और सवाल बहुत आराम से आपको समझ में आएगा, चीजें भी आप जल्दी जल्दी कर सकेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज की हेडिंग हमारी साधारण ब्याज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मित्रों। यानी कि अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। क्या है सिंपल इंटरेस्ट, आइए बात करते हैं। ठीक है, अगर आपने किसी को कुछ धन दे दिया तो जो धन दिया उस धन को हम लोग दिया गया धन क्या कहते हैं? उस धन को हम लोग मूलधन यानी कि प्रिंसिपल बोलते हैं अंग्रेजी में, इसीलिए पी से दर्शाते हैं। तो जो धन हमने किसी को दिया इसे हम लोग मूलधन या पी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब आपने किसी को दे दिया, चाहे वो बैंक में जमा कर दिया, कुछ समय बाद, ठीक है, उस व्यक्ति ने या बैंक ने आपको जो रिटर्न दिया उसमें पी में कुछ पैसा और लगाकर आपको वापस कर दिया। तो आपको मूलधन तो मिला ही, कुछ अतिरिक्त धन मिला। इसी अतिरिक्त धन को हम साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। ये जो अतिरिक्त धन हमको प्राप्त होता है यही हमारा क्या कहलाता है? साधारण ब्याज। तो किसी धन पर प्राप्त हुआ एक्स्ट्रा पैसा ही हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। अब ये जो अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ इसका फॉर्मूला बन गया। देखिए, इसका अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इसलिए मैं एसआई बोल दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला होता पी टी आर बाई 100। मैं ऐसा नहीं कुछ बोलूंगा, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आपने किसी से पी रुपया उधार लिया और अगर हम साधारण ब्याज के सिस्टम से चल रहे होंगे तो एक साल बाद आपको p प्लस एक्स रुपया मिलता है। खूब अच्छे से समझिएगा मित्रों, इसमें पूरे चैप्टर की जान है और एक कॉन्सेप्ट है कि साधारण और चक्रवृद्धि कैसे एक दूसरे से अलग हैं, ये बहुत क्लियर होगा आपको आगे चलकर। तो p प्लस एक्स है। एक साल बाद फिर हमने पूछा अब हमको कितना मिलेगा, अगर हम एक साल बाद और बढ़ा ले मतलब 2 साल बाद। यहां 2 साल बाद लिया तो यहां पर क्या होगा? ठीक है, तो जवाब होगा सर 1x और बढ़ जाएगा। फिर हमने कहा कि सर जी अगर हमने 3 साल बाद लिया तब क्या होगा? तो जवाब होगा सर 1x और बढ़ जाएगा। इसीलिए मित्रों इसका नाम साधारण ब्याज इसीलिए पड़ा क्योंकि हम हर बार एक निर्धारित मान ही इसमें इंक्रीज करते चलते हैं। मतलब एक बार हमको पता चल गया कि हमने 500 रुपया दिया था और एक साल का ब्याज 50 रुपए है, तो इस साल 550 हुआ हमारा, तो अगले बार फिर इस 50 में एक 50 और जुड़ेगा। मतलब 50 की संख्या एक के बजाय 2, 3 साल में 3 50, 4 साल में 4 50, 5 साल में 5 50। तो ये जो आप n देख रहे हैं, ये t देख रहे हैं, इसको n लिख लिया करिए। अब आपको समझ में आ जाएगा कि साधारण ब्याज का सूत्र है पी आर बाई 100 गुणे n। अब मैं इसी को बोल रहा हूं कि अगर मैं n या t को एक साल मान लेता तो एक साल का ब्याज क्या होगा जरा बताइएगा। तो जवाब हो जाएगा सर n के जगह हम कहेंगे सर x एक ही बार तो आएगा, तो यहां देखिएगा पी आर अपॉन 100 गुणे 1। आपको भी ये फालतू लग रहा होगा पर थोड़ी देर में मजा आएगा ये आपका। ये एक साल का हुआ। अब इसमें जितने साल का आपको ब्याज चाहिए, किसने पूछा 10 साल, आप इसी में गुणा क्या कर दीजिए 10। आप कहेंगे सर वही फार्मूला है, बिल्कुल वही फार्मूला है, लेकिन अभी आप देखिएगा इससे कैलकुलेशन और चीजों को लगाना कितना फास्ट हो जाएगा। एक साल का ब्याज केवल याद रखिए इतना ही आपको धन जोड़ना है एक साल में। अगर 2 साल में पूछे तो इसी का 2 गुना जोड़ देना है, 3 साल में पूछे तो 3 गुना जोड़ देना है, इससे हमें कुल धन मिल जाता है। अब अच्छा, इस कुल धन को हम लोग क्या कहते हैं तो याद रखे रहिएगा, इसे हम क्या नाम देते हैं? मिश्र धन, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो उम्मीद कर रहे हैं यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं लेकिन आप कंसंट्रेट करिएगा मेरा सिस्टम क्या होगा। हमारा प्रिंसिपल तो क्लियर हो गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया है। वो कितने के बराबर है? एस आई बराबर पी गुणे आर बटा 100 और इंटू एन। और मैं बार बार बोलूंगा ये चीज क्या रहेगी? एक साल का ब्याज।
तो 1 साल के ब्याज में आप जितने साल का ब्याज चाहते हैं, जितने साल का आप चाहें यहां पर मल्टीप्लाई कर लें। आगे चलकर मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत मजा देने वाला है। चलिए दूसरी चीज, आपका ये आर क्या है? तो जवाब होगा सर ब्याज दर, जो भी आपको बैंक दे रही हो, 5%, 6%, 10% वार्षिक, तो ये ब्याज दर है आपका, इसमें कुछ समझाना नहीं। अगला आपका होता मिश्र धन, यानी कि एक निश्चित समय बाद जब आप वापसी करते हैं कि हमें पैसा चाहिए, तो देने वाला आपको आपका मूलधन देगा प्लस एसआई दे देगा, मतलब ब्याज दे देगा। तो ये रहा हिसाब मित्रों। अब चलते हैं सवाल पर, एक ऑब्जेक्टिव सवाल पहले लगा लेते हैं कि 5,000 रुपए पर, ठीक है, 5,000 रुपए पर 12% की दर से, एक सिंपल सा क्वेश्चन, 12% की दर से 3 साल का ब्याज क्या होगा? 3 साल का ब्याज क्या होगा? एक आसान से सवाल से हम लोगों ने उद्घाटन किया। तो देखिए यहां पर क्या हो गया, हमने क्या किया, कहा सर जी पहले 1 साल का ब्याज। देखिए आप पी तो क्लियर है, हमारा मूलधन कितना है 5,000, तो हम 1 साल का ब्याज पूछ रहे हैं, ठीक है। आर कितना है 12%, वो 3 साल को भी गोली मारिए, 1 साल का ब्याज बोलिए, कहिए सर 1 साल का ब्याज हो जाएगा पी आर बटा 100, यानी कि 5,000 गुणे 12 बटा क्या 100 लगा दिया, कट गया, 12 पंजे क्या हो जाएगा हमारा 60, और आगे एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 600 रुपया आपको ब्याज मेरे दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर कोई पूछ रहा है कि सर 3 साल बाद कितना, तो बताइए जरा 3 साल बाद क्या 600 मिलेंगे? ऐसे 600 आपको 3 बार मिलेंगे, तो 600 600 600 जोड़ लीजिए, या 600 गुणे 3 लिख दीजिए, आराम से आपका यहाँ क्या आ जाएगा 1,800 रुपए आ जाएगा। यानी कि आपको ब्याज के नाम पर 3 साल में कितना मिलेगा 1,800। अब वो आदमी आपको वापसी करेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मिश्रधन बोलते हैं। तो देखिए ब्याज बोलेगा तो 1,800, और अगर आपसे मिश्रधन पूछा 3 साल का, तो जवाब हुआ पी में यहीं सर 1,800 जोड़ दें, अतिरिक्त धन जोड़ दें, क्योंकि मेरा मूलधन तो कोई लेकर भाग नहीं पाएगा। 5,000 प्लस 1,800 जोड़ दिया, 6,800 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। अब इसी सवाल को थोड़ा दिलचस्प करना हो, सिंपल सवाल कहीं अच्छा लेवल बनाना हो, तो देखिए कितने आराम से हम बना सकते हैं। हमने कहा 10,000 रुपए, हमने 10,000 रुपए, ठीक है, 3% की दर से, 3% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, ठीक है। वापसी हमें एक टीवी, ठीक है, प्लस टीवी तथा 8,000 रुपए के रूप में हुआ, 8,000 रुपए के रूप में हुआ, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है खासकर पॉलिटेक्निक के लिए, ठीक है, में हुआ तब, ठीक है, तब टीवी का मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन है तब टीवी का मूल्य क्या होगा। बढ़िया सवाल है, देखिए टीवी का मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब इस सवाल को लगाने जब आप चलेंगे तो देखिए कितना मजा आएगा। पहला काम तो ये है कि जो आप जानते हैं वो काम करिए, ठीक है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करिए, सवाल को लगाइए, फिर जवाब दीजिए। देखिए पहले क्या करें, ब्याज वगैरह निकाल लें। हमने कितना रुपया दिया था, पी बराबर कितना 10,000, अच्छी चीज है। इंटरेस्ट हमारा 3% वार्षिक है, ठीक है। कितने वर्षों के लिए दिया गया है, समय हमारा 5 साल है, पर मैं बार बार कह रहा हूं अभी आप 1 साल का ब्याज निकालना सीखिए, उसमें इंटू 5 कर लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है, बार बार मैं बोलूंगा, अभी समय आने पर सब कुछ बताऊंगा। पी आर अपान क्या हो गया 100, तो यानी कि 10,000 गुणे 3 बटे में कितना 100, काट दिया, कितना मिल जाएगा हमको 300, 1 साल का। कै साल के लिए देना है, 5 साल का ब्याज चाहिए, तो इस 300 में कितने का गुणा कर दीजिए 5 का, ये कितना आ जाएगा आपका 1,500। क्लियर हो गया, ब्याज हमारा 1,500 रुपए हो गया। तो यानी कि हमें व्यक्ति से लेना है, व्यक्ति से लेना है, ठीक है। क्या 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 सर, जितना रुपया दिए थे, कितना दिए थे 10,000, और प्लस ब्याज, ब्याज कितना मिला 1,500, ये कुल हमारा हो गया 11,500 रुपए, ठीक है। अब उस व्यक्ति ने हमें जो वापसी किया, उस वापसी में उसने 8,000 रुपया लेकर आया, इक्वल टू वापसी का धन, बल्कि ऐसे लिख दें वापस हुआ धन, ठीक है, क्योंकि ये देने के बाद हमारा उसका बैलेंस बराबर हो गया। तो उसने हमें क्या किया, 8,000 दिया प्लस टीवी दे दिए, कहा भाई एक तो टीवी ले लो और हिसाब किताब खत्म करो।
अब कितने की टीवी हमको पड़ी ये जानना है, तो हम इसको पक्षांतर करेंगे और टीवी बराबर हो जाएगा 11,500। इस 11,500 के एवज में हमें एक 8,000 रुपया और एक टीवी प्राप्त हुआ है। तो चलिएगा इसमें से हमने 8,000 घटा दिया मित्रों, अब हमें आंसर मिल गया है 3,500 रुपए। क्लियर हो गया? तो 3,500 रुपए की हमको टीवी पड़ रही है। उम्मीद कर रहा हूं आपको इजी लग रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने पूछा पहले, और भी 2,000 रुपए पर 10% ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 माह का ब्याज क्या होगा? 3 माह का ब्याज क्या होगा? अब यहां देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर सवाल पूछा 3 माह का ब्याज क्या होगा। अंडरलाइन करिएगा, क्वेश्चन है 3 माह का ब्याज क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज ये है कि सर समय जो हम सूत्र में यूज करते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, ये किस में यूज किया जाता है? साल में। तो इसलिए यहां पर मामला थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन उस गड़बड़ के पहले हमेशा की तरह 2000 लिखिए, r बराबर 10 लिखिए और 1 साल का ब्याज पहले बताइए। तो 1 साल का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? जवाब होगा बिल्कुल रटा रटा सिंपल सूत्र सर, PR बाई 100, यानी कि 2000 इंटू, इसमें देखिए थोड़ा एक आंकड़ा भी कम हो जाता है लिखने में, तो देखने में आसान लगता है और गुणा जल्दी से आ जाता है। 200 हो गया। अब पूछ रहा है हमसे 3 माह, लेकिन ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पर 3 माह का गुणा करेंगे 200 से, क्योंकि ये कितनी बार आएगा ये जानने के लिए हमें इसे वर्षों में बदलना पड़ेगा। तो वर्ष में इसलिए क्योंकि सब साल ही में जानकारी है। तो बोलिए माह को वर्ष में बदलना हो तो 12 से भाग दे दीजिए, ये वर्ष में आ जाएगा या साल में आ जाएगा। तो 3 चौक का 12 यानी कि 1/4, यहाँ 1/4 से गुणा करेंगे, काटेंगे, 4 पंजे 20, यानी कि कितना रुपए आ गया? केवल और केवल 50 रुपए हमें प्राप्त हुआ ब्याज के रूप में। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जानकारी माह या दिन में है तो हमें उसे वर्ष में बदलना पड़ेगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिनों के मामले में क्वेश्चन में क्या होगा। क्यों मैंने बोला दिनों के? क्योंकि कई बार तो सीधे सीधे सवाल दे दिया कि 120 दिन का क्या होगा। मान लीजिए इसी ऊपर वाले सवाल में मैंने ये क्वेश्चन पूछा होता सीधे सीधे, ठीक है, इस तरीके से जरा ध्यान दीजिएगा, किसी सवाल में मैंने पूछा होता 120 दिनों का क्या होगा, ठीक है, 120 दिनों का ब्याज क्या होगा, तो आप क्या करते? तो 120 दिनों का ब्याज बराबर 1 साल का मालूम था 200, और 120 दिनों को हमें क्या करना पड़ता? वर्षों में बदलना पड़ता, और दिन को वर्ष में बदलने के लिए कितने का भाग देना पड़ता? 365 का। तो यहाँ बगल में गुणा होता है 120/300, ये हमारा निकल आता रुपए में। लेकिन ये दिन तब खतरनाक हो जाते हैं जब हमें डेट वाइज दे दे, ठीक है। आइए, अब तो इनको मुझे नहीं लग रहा है कि ऊपर वाली चीजें कोई आपको डिस्टरबेंस कर रही हैं, हम आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब तो फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा, सिंपली एक फॉर्मूला दिया गया है, इसमें कोई दर्द होना नहीं चाहिए, ठीक है। दिन तब खतरनाक हो जाते हैं मेरे दोस्त जब पूछा जाए आपसे डेट देकर। जैसे मैंने बोला एक व्यक्ति ने, ठीक है, 6,000 रुपए एक 4 जनवरी 2010 को जमा किया, ठीक है। फिर वह 10 जून 2010 को धन लेने पहुंचा। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि यदि ब्याज दर यहां पर मान लें कि 8% वार्षिक है, 8% वार्षिक है, तो उसे कितना धन प्राप्त होगा? मतलब आपको मिश्र धन निकालना, कितना धन प्राप्त होगा। ब्याज होता तो सीधे सीधे कह देता कितना ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए
देखते हैं। एक व्यक्ति 6,000 रुपए 4 जनवरी 2010 को जमा किया, फिर वह 10 जून 2010 को धन लेने पहुंचा। यदि ब्याज दर 8% वार्षिक है तो उसे कितना धन प्राप्त होगा? ठीक है, आइए हल में। बोलिए जरा, मूलधन कितने के बराबर है हमारा? 6,000 रुपए के, और उसने बात किया कि ब्याज दर कितनी है, तो 8%। अभी तो एक वर्ष वाला निकाल लेना हमेशा की तरह, एक वर्ष का ब्याज आराम से निकल जाएगा। क्या सूत्र याद हुआ आपको? बोलो, पी आर अपॉन क्या? 100। ठीक है, तो यहां पर आ गया आपका 6,000 इंटू 8 अपॉन 100। 2 जीरो कटे, 6 8 48, 480 रुपए हमें ब्याज मिल रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमने 10 जून को बैंक में जमा किया, सॉरी 10 जनवरी को जमा किया, और फिर जाकर हमने जून में निकाल लिया, 10 जून को निकाल लिया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल है, बैंकिंग सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या कहता है हमसे? बैंकिंग सिद्धांत, वो अंडरलाइन थोड़ा करने लायक बात है। ठीक है, वो क्या कहता है हमसे बैंकिंग सिद्धांत हमारा? कि जिस दिन जमा होता है धन, ध्यान दीजिएगा, जिस दिन जमा करते हैं धन, जमा करते हैं धन, ठीक है, करते हैं धन, वह दिन ब्याज के लिए परिकलित नहीं होता। मतलब वह दिन हम गिनते नहीं है, परिकलित नहीं होता। ठीक है, किंतु, अंडरलाइन करने वाली बात, किंतु जिस दिन धन निकालते हैं, धन निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं, वह दिन ब्याज के लिए गिना जाता है, ब्याज के लिए गिना जाता है। ठीक है, चलिए अब इस पर हम लोग वर्कआउट करते हैं। बोलिए, कितना आसान सा सवाल है ये कि 10 जनवरी को हमने जमा किया, लेकिन हमने आपको बता दिया कि ये दिन काउंटिंग में नहीं आएगा। तो जनवरी कितने दिन की होती है मित्रों? तो जवाब हुआ सर 10 जनवरी है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 10 जनवरी को हमारा जो दिन है वो कितने बचे? 31 का महीना होता, 10 तारीख लेनी नहीं है, तो बचे कितने दिन? यहाँ पर हमको मिले 21 दिन। फरवरी में आए, और आप ध्यान दीजिए 2010 हमारा लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 2010 में अगर हम 4 का भाग दें तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पर दिन मिलेंगे हमको 28 दिन। ठीक है, 28 दिन मिल जाएंगे। फिर मार्च में आएंगे, तो आप जानते हैं मार्च कितने दिन का? जनवरी फरवरी मार्च 31 दिन। ठीक है, फिर हम अप्रैल में आएंगे, अप्रैल कितने दिन का हमारा? जवाब है 30 दिन। आराम से देखते जाइएगा, जनवरी फरवरी, फरवरी में डाउट है 28 या 29 दिन, पर अगर लीप ईयर हुआ तो 29, नहीं हुआ तो 28, लीप ईयर से है नहीं तो 28 दिन। फिर आपका मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई में आ गए, मई कितने दिन का होना हमारा? तो जवाब है मई हमारा क्या कहते हैं, मई हमारा कितने दिन का होना है? 31 दिन का। और फिर बारी जून की है, और जून में हमने बैंक से 10 जून को निकाल लिया। अब देखिए यहाँ 10 जून में 9 दिन नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने बोला जिस दिन हम निकालते हैं वह दिन ब्याज के लिए परिकलित होगा। तो ये 10 हमने ले लिया, तो ये 10 दिन हमने काउंट कर लिया। अब बताइए कितना हो जाएगा? 8 9 10 1 11, 1 लग गया। और फिर यहाँ पर एक उधार, 3 त्रिक का 9 1 10, 10 4 14 1 15। ठीक है, कितना दिन हमको मिल रहा है? 151 डेज। अब इसके बाद आप इसको वर्षों में बदल लें, और वर्ष में बदलने के लिए 151 में क्या करिए? 365 से क्या करिए? भाग दे दीजिए। तो अब बोलिए जरा, इतने दिन का, ठीक है, इतने दिन का या इतने वर्ष, कितना वर्ष? 151 बटा 365 वर्ष का ब्याज। क्या करेंगे? ऊपर वाले 480 में इसका गुणा कर देंगे, 151 बटा 365। अब ये कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर मैं टाइम पास नहीं करूंगा, क्योंकि हमें बहुत क्वेश्चन लगाने हैं, आप ये काट पीट सकते हैं। यहां से कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट था कि जिस दिन जमा करते धन वह दिन ब्याज के लिए परिकलित नहीं होता, लेकिन उसको निकालने जानते हैं तो वह दिन हमारे लिए ब्याज के लिए परिकलना में काम में आता है। उम्मीद कर रहे हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, चलिए अब ब्याज देखिए जिस तरीके से भी हो उस तरीके से हम अपना काम करते रहेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है छोटा सा, बहुत बच्चे बिना बात का ये सवाल पूछ बैठते हैं कि सर इसमें क्या होगा। जैसे इसने लिखा है क्वेश्चन कि गीता ने 20,000 रुपए किसी को प्रथम 3 वर्ष, ठीक है, 2% की दर से, कामा
अगले मतलब उस 3 वर्ष के आगे अगले 2 वर्ष के लिए 5% की दर से, और फिर अगले 3 वर्ष, उसके आगे जो 3 वर्ष आएगा 3 वर्ष, ठीक है, 6% की दर से, 6% की दर से उधार दिया, उधार दिया। अब क्वेश्चन ये है कि वह व्यक्ति यदि, ठीक है, 7 वर्ष बाद था, 7 वर्ष बाद धन लौटाए, धन लौटाए तो उसने कितना ब्याज दिया, तो उसने कितना ब्याज दिया। ठीक है, सिस्टम देखिएगा क्या है, पहले अच्छे से समझ ले डायग्रामेटिकली। अगर आप केवल 3 वर्ष में हमारे कर्जा लौटाएंगे तो प्रथम 3 वर्ष के लिए हम आपसे R1 2% लेंगे, लेकिन उसके बाद के अगले स्पेल यानी कि अगले फिर 2 वर्षों के लिए हम आपसे कितना लेंगे, अगले 2 वर्षों के लिए? तो जवाब है सर अगले 2 वर्षों के लिए हम आपसे क्या लेंगे, 5% की दर से लेंगे। इसके आगे अगर आपने बातचीत बढ़ा दी तो हम अगले 3 वर्ष, ठीक है, या अगले वर्षों के लिए यहां पर कर देते हैं, चलिए अगले वर्षों के लिए। अब इसके आगे आप बढ़ते हैं तो आपका लगातार कॉन्स्टेंटली हम 6% ब्याज ले लेंगे। अब ये आदमी हमें 7 साल में पैसा लौटा रहा, मूलधन कितना था जरा ध्यान दीजिएगा, P बराबर कितना, 20,000, ठीक है। चलिए अब इसका उत्तर देना है मिश्रधन कितना होगा, अभी पहले ब्याज कितना होगा फिर बाद में मिश्रधन। तो देखिए ब्याज क्या है, पहले 3 वर्ष के लिए 2, तो यहां पर देखिए PR1 अपॉन क्या लगा दिया 100, ठीक है। ये 1 साल का ब्याज और इस पर कितने साल तक, 3। यहां देखिएगा काउंटिंग करते रहिएगा, आपको कितना साल में लौटाना है, 7 साल, अपना देखते रहिएगा। तो 3 साल हो गया। चलिए फिर अगले साल के लिए, अगले 2 साल के लिए, क्योंकि 5 अभी 3 2 5 7 साल तक जाना है, तो PR2 अपान क्या लिया गया 100, 1 साल का ब्याज। और इस तरीके से कितनी बार हमको देना है, 2 बार ब्याज, तो 2। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद तो फिर क्या सर जी, फिर ब्याज हमारा है यहाँ पर देखिए तीसरा, ठीक है, कितने के बराबर 6%। और इसके बाद जितने भी वर्षों के लिए आप लीजिए उसमें सीधे गुणा होता चला जाएगा, काफी लंबा जितना भी जाना हो। पर मुझे जाना था और 2 वर्ष, हमें कितना जाना है और, क्योंकि 3 2 5 2 7 हमारा काम पूरा। तो PR3 अपान क्या लगा दिया 100, ये हुआ 1 साल का, और 2 वर्ष के लिए लेना था, यानी कि ये चीज 2 बार हमें करनी पड़ेगी, 2 बार ऐसा ब्याज देना पड़ेगा इंटू 2। तो बोलिए जरा P की वैल्यू हमारी हो गई 20,000, ठीक है। ये हर जगह से क्या करिए, P को कॉमन ले लिए, बटे में क्या लगा दिया 100। अब R1 के जगह 2 गुणे 3, फिर यहाँ देखिएगा आपके पास R2 है 5 गुणे 2, और लास्ट में हमारा R3 कितना है 6 गुणे 2, ये ला जाएगा। तो ये 2 जीरो कटे यानी कि 200 हो गया, गुणा लगाया, 2 3 6, 5 दूना 10, 16 आ गया, 16 और 12 मिलकर कितना हो गया 28, तो 28 दूना 56, यहाँ डबल जीरो लगा लिया, 56 डबल जीरो 5600, इतने रुपए हो गए इसके, 5600 रुपए उसको ब्याज मिले, ठीक है। ये तो ब्याज है मित्रों, कुल ब्याज आपका हो गया। अब सवाल ये कि उसको प्राप्त धन कितना मिला, तो कहेंगे सर मेरा मूलधन तो कोई मार नहीं लेगा, आपको यही सिखाया गया P धन ब्याज। तो P कितना था उसका 20,000 रुपए थे, और 5600 रुपए किसी ने और दिए उसमें बढ़ाकर, तो 25600, यानी कि 25,600 रुपए उसके बन रहे हैं आप, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट 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 मोस्ट, कई बार मोस्ट लगाकर मित्रों तब हम इंपॉर्टेंट बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा सवाल जो है वो कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछा गया, ठीक है। दोगुना होना, तिगुना होना, जैसे देखिएगा ये सवाल है, और वो लोग बड़े अच्छे से समझ जाएंगे जो उसको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया और उन्होंने इसको समझा है। तो ध्यान से देखिएगा जरा, मैंने लिखा 10% की दर से, 10% की दर से कोई धन कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी बार आप टिक कर लीजिए, कितने वर्षों में अपना तिगुना हो जाएगा, अपना तिगुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10% की दर से कोई धन कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा। तो आइए जरा बात समझें, मान लेते हैं कि हमारा मूलधन क्या था, ध्यान से देखिएगा, मूलधन कितना था P, ठीक है।
अब मिश्रधन हमें कितना चाहिए, तो वो देखिएगा जरा डिमांड कितनी है, मिश्रधन कितना हो जाए। तो कहेंगे सर जी मिश्रधन की डिमांड है कि हम चाहते हैं वो हमें कितना मिले, P का तिगुना, यानी कि P का तिगुना। इसका मतलब क्या हो गया भैया, P का तिगुना मतलब हो गया 3P मिले। तो 3P में क्या क्या मिला होगा, कैसे ये 3P तक पहुंचा होगा, तो मैंने बोला इसीलिए कि कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी मूलधन मिला होगा और प्लस ब्याज मिला होगा। ठीक है, अब कितने साल का ब्याज ये भी नहीं मालूम होगा, तो यहाँ पर बल्कि ऐसे लिख दें कि n वर्षों का ब्याज। अच्छा है, n वर्षों का ब्याज इसमें जुड़ा होगा तब जाकर हमें मिला होगा। तो अब मूलधन हमारा कितना है मित्रों, P है, इसे उधर भेज देंगे तो 3P से P गया, क्या आ जाएगा 2P। इधर है n वर्षों का ब्याज, n वर्षों का ब्याज को हम कैसे लिखते हैं, n गुणे 1 वर्ष का ब्याज। सही है, 1 वर्ष का ब्याज। देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था, 1 वर्ष का ब्याज। तो 2P बराबर n, 1 वर्ष का ब्याज तो खूब रट लिए मेरे दोस्त, PR बटा क्या 100, ये P से P कट गया। और इधर जरा ध्यान दीजिए, आपको ब्याज दर हमारे सवाल में दिया हुआ कितना है, 10% वार्षिक। तो यहाँ देखा n गुणे 10 बटा क्या लगाया गया 100, एक जीरो और कट गया, तो n बराबर 20 का 2 से गुणा हो गया, आंसर आ गया 20 वर्ष। क्लियर हो गया। 10% की दर से कोई भी धन कितने वर्ष में अपना दोगुना हो जाएगा या तिगुना हो जाएगा, ऐसा सवाल पूछा तो अप्रोच आपके सामने है। एक और लगा लेते हैं ताकि बहुत लोग को भी इसमें मजा ना आया हो, तो उनके लिए है कि मजा उनको आ जाए, फील गुड उनको हो जाए। ठीक है, चलिए मैंने थोड़ा सा बढ़ाकर पूछा है कि सवाल 15% की दर से, 15% की दर से कोई धन कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, ठीक है, अपना 7 गुना हो जाएगा, अपना 7 गुना हो जाएगा। फिर मैं पूछूंगा कि ये बताइए मिश्रधन कितना है। हल में आइए देखिए, सीधे बोल रहा है कि मिश्रधन कितना, तो जवाब है सर वो साफ बोल रहा है कितना, P का 7 गुना, यही तो बोल रहा है, यानी कि ये 7P होना चाहिए। और हम जानते हैं मिश्रधन मिलता कैसे है, तो जवाब है सर मूलधन में हम क्या करते हैं, ब्याज जोड़ देते हैं। और कितना ब्याज, तो जितने साल आप लेना चाहें, 1 साल 2 साल 3 साल, अभी हमें यही नहीं पता कितना वर्ष, तो हमने क्या बोल दिया, n वर्ष का ब्याज। क्या बोला, n वर्ष का ब्याज। क्लियर है। अब बोलिए जरा, यहाँ पर 7P आया, आगे मूलधन हमारा P हुआ, n हुआ, n गुणे 1 साल का ब्याज, यही तो बोलेंगे। कितना आसान है, देखिए 1 साल के ब्याज में जितने साल का चाहिए उतने साल का गुणा करते रहिए। तो ये इधर आया 8P हो गया, उधर आपका n हुआ, 1 साल का ब्याज रट चुके ही है अच्छे से, PR अपान क्या 100, P से P कटा, 8 बराबर हमारा, सॉरी एक घटा ना 6 आता, सॉरी 6P आता है, यहाँ पर 6, n गुणे r के जगह 15 बटे में 100, तो 5 से 5 तिया 15, 5 से काटने पर ये 20 बार में, 2 तिहाई, सॉरी 3 दूना 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n बराबर 20 का 2 से गुणा होने पर 40 वर्ष आ जाएगा। तो 40 वर्ष लग जाएंगे धन को 7 गुना होने में। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मित्रों, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, इजी लगा होगा। धीरे धीरे देखिएगा ब्याज, साधारण ब्याज अपना रंग मूड पकड़ रहा है, धीरे धीरे इसमें अच्छे अच्छे और अच्छे सवाल हम लोग लगाएंगे। अब क्वेश्चंस तो मैं दिन भर इस पर बोलता रहूंगा, लगाता रहूंगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आंकड़ों के साथ चलेगा तो मजा भी आएगा, और आए हुए सवाल हो तो और लुत्फ आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके का, यदि किसी धन, ठीक है, पर ब्याज दर, ठीक है, 5% अधिक होती, 5% अधिक होती, ठीक है, अधिक होता, तो 200 रुपया ज्यादा हमको मिलता। ध्यान दीजिएगा, 200 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता, अधिक ब्याज प्राप्त होता, ठीक है, प्राप्त होता, तब मूलधन क्या है, तब P की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा लिखा किसी धन पर ब्याज दर 5% अधिक प्राप्त होता, ठीक है, 5% अधिक होता तो 200 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता, तब मूलधन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हल में आइए, पहले समझिए, एक केस क्या है हमारा कि P है, ब्याज दर R है,
हमें कुछ मिल गया, ठीक है, ब्याज मिल गया, चलिए SI मिल गया। तो जवाब हुआ सर कितने वर्ष के लिए, अभी तो मुझे मालूम नहीं, यहाँ पर कुछ लिखा भी नहीं है। मुझे लग रहा है ऐसे सवाल में यहाँ आगे जरूर लगा देगा 1 साल के लिए, 1 साल के लिए या 3 साल के लिए, यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो SI बराबर क्या होता है, PR/100, यही तो होता है, ठीक है, SI हमारा। तो बोलिए जरा P 1 साल के लिए इंटू 1 लगा दिया, यहाँ पर बोलिए कितना है, यही सेम टू सेम हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हमारा। फिर कहता है केस 2 में, देखिए हमने क्या किया, P में कोई बदलाव नहीं है, वैसे का वैसा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, R' ले लिया और R' की वैल्यू क्या लिखा है, जरा ध्यान दीजिए, पहले ब्याज दर से कितना, 5% अधिक है। तो यहां पर देखिएगा 5% अधिक, अधिक का मतलब जोड़ना, कम का मतलब घटाना, गुना या गुणा होने का मतलब मल्टीप्लाई से है। तो बोलिए पहले R था, अब R से 5 ज्यादा, तो R+5 लगा लिया, हो जाएगा क्लियर। अब बोलिए जरा SI बराबर अब कितना हो जाएगा, तो जवाब होगा P सर, आगे लग जाएगा R+5 अपॉन क्या, 100 इंटू 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन कहता है कि इस सिलसिले में हमें वहां से 200 रुपए ज्यादा मिला है। तो देखिए पहला ब्याज और दूसरे ब्याज में कितने का अंतर है, तो 200 का, तो बड़ा ब्याज यही होगा क्योंकि इसमें ब्याज दर ज्यादा है। तो SI2 से अगर SI1 घटा दें तो ये अंतर कितने के बराबर है, 200 के। आराम से देखिए जरा SI2 कितना आ रहा, पहले आराम से खोल लें, PR+5R अपॉन 100 माइनस SI बराबर PR अपॉन 100 बराबर कितना, 200। तो यहाँ पर बोलिएगा जरा लसपा कितना आ जाएगा, 100 ऊपर PR+5R माइनस PR बराबर क्या हो जाएगा, 200, ये PR कट गया, ठीक है। अब बोलिए जरा इसका क्रॉस गुणा और 5, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा लसपा 100, ठीक है। PR यहाँ पर अंतर बहुत लंबा, हमने 20 रुपए होना चाहिए था, बहुत लंबा लिख दिया है, तो 20 कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिएगा जरा क्या हो जाएगा, 5R बराबर कितना आ जाएगा, 20 गुणे 100। तो यहाँ से काटेंगे 5 चौक का 20, कितना हो जाएगा, प्रारंभ में जो ब्याज था वो 4% था, ठीक है। ये हिसाब किताब हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब देखिएगा इसी का लोग ट्रिक याद करवाते हैं, वो ट्रिक क्या है, अगर आप याद करना चाहें तो याद कर लें, ये आपका मन है कि ऐसा सवाल जिसमें अधिक होने पर आपको ये मान दिया हो कि अंतर इतना है, तो आपको कुछ खास नहीं करना है। ये जो अधिक ब्याज दर है, एक्स्ट्रा ब्याज दर है, ठीक है, एक्स्ट्रा ब्याज दर में आप गुणा करा दें अपना, ठीक है, एक्स्ट्रा ब्याज दर में आप R का गुणा करा दें, पुराने R का, ठीक है, अपॉन 100 लगाइए, तो इससे आपको बराबर अतिरिक्त धन, जो अतिरिक्त धन मिला वो अप्लाई कर दीजिए, आपको आराम से आंसर मिल जाएगा। पर मैं ये सलाह नहीं दूंगा मित्रों, ये बहुत अच्छी चीजें नहीं होती, क्योंकि ट्रिक का क्या मतलब, अगर आप समझ रहे हैं तो डायरेक्ट ही यही लाइन ही लिखे होते हैं, इतना भी नहीं लिखते, आपको खूब अच्छे से पता है। 1 साल का ब्याज PR अपन क्या 100, ठीक है। अब हमने 5% बढ़ा लिया तो PR+5/100 लिखने के बाद खट से घटाना ही है, क्योंकि इसका अंतर कितना माना मैंने, 20 दिया हुआ है। तो हमने जब ये लगाया खट से, ये देखो PR कटा, 5R/100 आया, ये जाकर 5 ने 20 को काट दिया, 5 चौक का 20, 400% निकल कर खट से आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्मूले पर फोकस करिए, शॉर्टकट विधि कुछ नहीं होती है, इसी को काट पीट कर ही लिखी जाती है, तो वो हमको लॉलीपॉप पकड़ाने का तरीका है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। अभी तक का टाइप मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्वेश्चन हमारा अगला है, एक व्यापारी के पास ने 4500 का ऋण 2 बैंकों से लिया, 450000 यानी कि 45,000 रुपया कर्जा लिया 2 बैंकों से मिलाकर, एक बैंक ए से लिया तो एक बैंक बी से लिया। अब इन बैंकों के अपने सिस्टम है, एक बैंक आपका ब्याज जो देता है उसका दर है 8% और दूसरा बैंक जो ब्याज देता है उसका दर है R2 हमारा 12%, ठीक है। यदि 1 वर्ष बाद, 1 साल समय उसने लिया, ड्यूरेशन लिया, T बराबर 1 ईयर लिया इसने, 1 साल लिया, और उसको कुल ब्याज देना पड़ा, ये केवल ब्याज का हिसाब किताब है मित्रों, 4440, ठीक है। तो 8% की दर से उसने कितना उधार लिया था ये आपको बताना है। तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 45,000 हमारे पास है, 2 बैंक से हम उधार लेने गए। इस बैंक से हमने बोला सर जी पहले बैंक से PA से कितना ले लिया, क्या सर नहीं मालूम, मान लीजिए 100 रुपया ले लेते हैं, ठीक है, 100 रुपया ले लेते हैं। अब बाकी पूर्ति हमारी कौन करेगा, बैंक बी।
जैसे समझिएगा, मुझे 10 रुपए की आवश्यकता थी, मेरे एक दोस्त ने 2 रुपया दे दिया, तो दूसरे दोस्त से मुझे कितना मांगने की जरूरत है? जवाब है 8। अगर पहले दोस्त ने मुझे 3 रुपया दे दिया होता तो दूसरे से कितना मांगने की जरूरत है? जवाब है 7। यानी कि ऑब्वियस है हमारे लिए कि जितना बचेगा वो दूसरा दोस्त पूरा करेगा कोटा। तो हमें कुल 45,000 चाहिए था, इसने x दे दिया, कितना कम पड़ रहा होगा? तो जाओगा 45,000 में से यहाँ x हम घटा दे सर, इतने कम पड़ रहा होगा। ठीक है, तो वहां से x, यहां से 45,000 माइनस x, ये हो गया। इस पर हम 8% की दर से ब्याज लगाएंगे और इस पर 12% की दर से ब्याज लगाएंगे। तो बोलिए जरा, यहां पर अगर हम बोले SI1, क्या मैं पूछ दूं यहाँ पर SI1 पहला वाला ब्याज, तो बोलिए एक ही साल के लिया है ना, तो यहां पर बताइएगा एक साल का ब्याज तो याद हो गया ना, PR/100। P का मतलब x, R का मतलब 8 बटे में क्या हो गया 100। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इधर देखिए दूसरे बैंक से जो कर्जा लिया उसमें क्या कर देना है? 45,000। P का मतलब 45,000 माइनस x, ब्याज दर कितनी है आपकी? 12% बटे में 100। और दोनों ब्याजों को जब जोड़ देंगे कुल ब्याज, यही तो बोल रहा है, पहले बैंक से दूसरे बैंक से चाहे जितना लिया हो उसका मैंने मान बता दिया कि समअप कितना आएगा? 4440। तो कुल ब्याज, ठीक है, कितना कहे? दोनों को सर जी जोड़ दें और ये जोड़ का मान हमें दिया है सवाल में 4440। ठीक है, तो चलिए जरा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। क्या हो जाएगा? SI1 हमारा कितना? 8x बाई कितना? 100, और दूसरा हमारा 45,000 माइनस x इंटू 12 बटा क्या हो जाएगा? 100, और उधर हमारा कितना है? 4440। चलिए इसका लसपा कितना आ जाएगा आपका? 100 ऊपर 8x, 12 से गुणा करना है 45 में, 12 चौक 48। ठीक है, 400, ऐसे कर लेते हैं, देखिए 12 गुणे 40 धन 5, तो 12 चौक 48। ठीक है, एक जीरो लग गया, 12 पंजे 60, जीरो आ गया, 8 6 14, 4 1 5, ये हो गया 540। ठीक है, तो 540 और यहाँ 1 2 3, 1 2 3 जीरो, फिर 12x बराबर 4440, क्रॉस गुणा हुआ, 8 में से 12 गया माइनस 4x, और इधर हमारे पास 540000, ये उधर गया तो 4440, उसके आगे 2 जीरो और लग गए, इन साहब को उधर भेज दिया। तो आप देख रहे हैं 540000 से 444, फिर आगे 000 घटने वाला है, तो ये 000, 10 में से 6 गया, सॉरी 10 में से 4 गया 6, 13 में से 4 गया 9, तो ये आ रहा -96000। ये माइनस माइनस कटा, 4 से काटा, 4 दूना 8, ठीक है, फिर 1 6, फिर 4 चौका 16, फिर यहाँ 3 जीरो लगा दिया, यानी कि कितने रुपए आ गए मित्रों? 24,000 रुपए निकल कर आ गए, यानी कि x की वैल्यू कितने के बराबर है? 24,000 के है। ठीक है, तो सीधे मुझे वही मिल रहा है, देखिए पहले बैंक से कितना लिया है उसने कर्ज, तो जवाब है सर 24,000 रुपए लिया है, और दूसरे से अगर जानना हो तो 45,000 में से 24,000 आप घटा दें, आंसर आ जाएगा 21,000। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बड़े आराम से समझ में आ गया हो, कोई मुश्किल नहीं मित्रों, बार बार हम एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, PR/100 हर किसी को आसान लग रहा होगा, कोई इसमें ताज्जुब नहीं है कि बहुत टिपिकल वाली चीज है, थोड़ा सा केयर भर करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी धनराशि, देखिए धनराशि नहीं दिया है, क्या लिखा है? किसी धनराशि, ठीक है, का एक तिहाई, ठीक है, 3% की दर से, को 3% की दर से, ठीक है, और फिर लिखा उसने 1/6 भाग 6% की दर से, तथा शेष धनराशि 8% की दर से, ठीक है, की दर से, ठीक है, और कुल ब्याज हमें जो मिला वो दिया हुआ हमको 6,000 रुपए, ठीक है, सॉरी 600 रुपए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका मूलधन कितना था। ठीक ठाक क्वेश्चन है, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए कोई धनराशि हमने मान लिया P, अब इस P का 3 पार्ट में डिवीजन कर देना है। कौन कौन सा? देखिएगा जरा, 3 पार्ट में P को बांट लिया गया। कैसे कैसे? पहले P1 क्या लिखा है? धनराशि का कितना? 1/6
3, यानी कि P बाई क्या हो गया ये 3। फिर बोलिए क्या लिखा है, दूसरा पार्ट हमारा P का 1/6, और फिर तीसरा पार्ट हमारा है कि शेष धनराशि 8% की दर से। तो बताइएगा हमारे पास धन ही कुल कितना था, P, जिसमें से 2 निकल गया, कौन कौन निकल गया, P/3 और P/6। तो यहाँ P/3 और P/6 को बाहर निकाल दिया। अब कहा सर जी P, नीचे लसपा 6 और 3 का क्या आ जाएगा 6, तो 3 दूना 6, 2P, 6 से 6 कटा, ऊपर P, और फिर 6P में से 3P गया तो 3P/6 कट कर कितना आ गया P/2। तो पहले मोड में जो पैसा लगाया गया वो कितना है आपका P/3, दूसरे में P/6, तीसरे में P/2। अब इस पर ब्याज दर निकालना है तो देखिएगा SI1 बराबर, एक साल की सारी बातें इन सवालों में अगर नहीं दिया रहता तो जनरली उसको 1 ईयर ही क्वेश्चन माना जाता है। तो बोलिएगा क्या हो जाएगा P1R1/100, यही तो बोलते हैं आप। तो P1 का मतलब P/3, और यहां पर ब्याज दर पहले वाले केस में 3% है, दूसरे केस में आपका ब्याज दर 6% है, तीसरे केस में आपका ब्याज दर 8% है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 3 बटे में क्या कर दिया 100, ये कट गया। अगले वाले में नहीं SI2 जब निकाला तो फिर बोला सर जी P2R2/100, P2 है P/6 इंटू 6 बाई क्या हो गया 100, ये कट गया P/100। और लास्ट केस में SI3 बराबर क्या हो जाएगा P3R3 बाई क्या 100। P3 का मान कितना हमारा P/2, और ब्याज दर हमारा 8 है, नीचे कितना है 100, काट दिया 4P आ गया। ठीक है, तो 3 जगह से ब्याज मिलने थे, तीनों जगह से ब्याज मिल चुका है, उनके मान मिल चुके हैं। तो अब आगे का काम क्या हुआ, कुल ब्याज क्या क्या हो जाएगा SI1 प्लस SI2 प्लस SI3, और सवाल में अच्छी बात कुल ब्याज हमको कितना दिया है 600, तो 600 लगा दीजिए। आगे बोलिए कितना आ जाएगा, पहला है P/100, दूसरा भी P/100, और लास्ट वाला हमारा है शायद 4P/100। तो लगा दिया 600, 4 2 6P, नीचे 100 लगा हुआ है, आगे आपका 6000 है, 6 से काटेंगे 100 आ जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे, जीरोस की संख्या हमारी इस तरीके से बढ़कर कितना आ जाएगा 10,000 रुपए, यानी कि हमारा मूलधन कितने के बराबर था 10,000 के बराबर था। ठीक है मित्रों, उम्मीद कर रहे हैं आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे फिर कुछ क्वेश्चन और भी हैं। एक पॉलिटेक्निक का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कॉमन सेंस पर लगता है, तो बीच में एक ऑब्जेक्टिव में उसको घुसा रहा हूं क्योंकि कई वर्ष पूछे गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए मित्रों देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन में, कैसे समाधान आएगा हमारा, इस पर डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा इसको इंक पिला लिया जाए क्योंकि काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं, इसको प्यास लग चुकी है, मेरा भी गला प्यासा हो चुका है, लेकिन अभी 2-4 क्वेश्चन और। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो रहा होगा। मैंने क्वेश्चंस के सिलेक्शन भी बहुत ही तगड़े तरीके से किए हुए हैं कि आपको हर टाइप का क्वेश्चन एक ही जगह पर मिल जाए, बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए हमारे पॉलिटेक्निक में कई बार पूछा गया, जैसे ये क्वेश्चन है 4326 रुपए, ठीक है, पर वार्षिक ब्याज दर यानी कि R बराबर 6 सही 2/5% वार्षिक है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि साधारण ब्याज कितने वर्ष में, मिनिमम कितने वर्षों में साधारण ब्याज पूर्णांक में प्राप्त हो। ठीक है, पूर्णांक में प्राप्त हो। ठीक है, में प्राप्त हो। इसको ऐसे भी लिख सकता पूरे रुपए में प्राप्त हो, ऐसे भी लिख सकता पूरे रुपए में प्राप्त हो। ठीक है, अब ये सवाल फर्जी होता है, फर्जी इसलिए बोल रहा हूं कि आप चाहें तो थोड़ा सा अप्रोच लगाने के बाद पा ही जाएंगे। खैर पहले ये बताएं कि 4326 हमारे लिए क्या है, P है, ये हमारा क्या है R है, तो मैं फिर बोलूंगा 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज, तो आप खट से बोलेंगे सर जी PR/100, P का मान 4326 इंटू 5 छक्के 30, 30 2 32/5 बटे में क्या लग गया 100। अब इधर देखिएगा जरा
2 से काटना चाहें हम इसको तो काट लें 50 बार में, 2 से 2 दूना 4, 2 एक्का में 2, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। फिर अब आगे ये नहीं कटेगा। हाँ, इसको बहुत काटना चाहे तो ये 16 बार में, ये 25 बार में, फिर अब कुछ काट छांट नहीं होना है। तो यहां पर आपने गौर किया, ध्यान दिया कि यहां पर नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 25। अब हम पूछ रहे कितने साल, ठीक है, कितने साल में यह पूर्णांक में मिलेगा। तो पूर्णांक ब्याज माना कितने साल में मिला, माना n वर्ष में मिला, माना n वर्ष में पूर्णांक ब्याज मिला। अब आप ये बताइए जरा आराम से, ऊपर 2163 कुछ कट नहीं रहा, गुणे 16, ये 5 भी कहाँ आ जाएगा, अब हमारा चलकर कहाँ आ जाएगा नीचे, तो हमारे पास 125 है। अब बताएं मित्रों कुछ कटना है इसमें, तो जवाब नहीं में है, क्योंकि ये कटने वाला कोई चीज है नहीं। ठीक है, कट जाता तो पूर्णांक में आ जाता। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। 4326 पर अगर हम 6 सही 2/5% की दर से ब्याज लगाएं तो कितने वर्ष में हमें ब्याज जो होगा वो पूर्णांक में मिलेगा। तो देखिएगा पूर्णांक में मिलने के लिए जरूरी है कि ये पूर्ण रूप से क्या हो, ऊपर वाला कट जाए। तो ये कटने के लिए ये बताइए, यहां पर ये कटने के लिए क्या कोई 125 से कट रहा है, तो जवाब है नहीं। तो यहां पर मिनिमम ऊपर कितना हम अंक ला दें, क्योंकि यहां पर n लगाने वाले हैं, n ही अब हमारा अंतिम गुजारा है। n की जगह ऐसा क्या रख दें कि ये नीचे वाला जो भाग हमारा कट जाए, क्योंकि अब ये काटेगा नहीं इसको। ठीक है, अब यहां पर हमें एक ही चांस है कि इसको हम क्या रख ले 125। उससे पहले क्या ये कोई पूर्ण रूप से कटेगा, नीचे से नहीं कटेगा, तो आंसर हुआ 125 वर्ष। लेकिन इसी सवाल में अगर मैंने यही देखिए थोड़ा सा 4000 लगा दिया होता, ठीक है, तो यहां पर क्या होता। तो अब देखिएगा फर्क कितना पड़ने वाला है इसका। यहाँ 4000 लगाते ही आप पहले क्या करते, ये 3 जीरो नदारद कर लेते। ठीक है, ये देखिए 2 जीरो नदारद कर लेते और फिर इसको काटते, यहाँ 32 आपका बचा रहता, 5 40। अब आपको क्या दिख रहा है, क्या अपॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसमें देखिए पूरा अपॉन आपका खत्म है, डायरेक्टली खत्म, कहीं नहीं है, सीधे ये पूर्णांक में आ रहा है। ठीक है, कितने साल में, आंसर होता सर 1 ही साल में हमको पूर्णांक मिल जाएगा। तो ये पूर्णांक का जो खेल है वो कहां डिपेंड करता है, तो जवाब है कि सर ये पूर्ण रूप से इस तरीके से डिपेंड करता है कि आप में भिन्नात्मक भाग कितना है। जैसे आप यहाँ पर 100 लगा पा गए, यहाँ 1/3 पा गए, अब यहाँ n लिखने की सुविधा है। मैंने पूछा कै साल में ये पूर्णांक में आ जाएगा, ठीक है, या पूर्ण अंक कब देने लगेगा, तो ऑब्वियस है जब ये नीचे का 3 कटेगा तब। और सबसे मिनिमम क्या होगा कि कट जाए, तो जवाब है बहुत लोग हैं काटने के लिए, 3 है, 6 है, ठीक है, इन सबसे काट कर ये हो जाएगा, 9 है, 12 है, इनको ये काटेगा नीचे का आपका खत्म। लेकिन सबसे छोटा अंक कौन है, खुद यही अंक। तो जो भिन्न में होगा नीचे हर में, वही सीधे सीधे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा काट छाट के बाद। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत पूछे जाते हैं, जिसको थोड़ा केयरफुल रहिएगा पॉलिटेक्निक में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लगभग काफी सारे क्वेश्चन लोगों ने इंपॉर्टेंट लगा लिया है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन मेरे पास है बस, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, बस मैं वही बताने जा रहा हूं। चलिए लगा लेते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 लास्ट के क्वेश्चन हमारे पास, 3 क्वेश्चन अब हैं बचे, काफी महत्वपूर्ण, और इस पर मैं ट्रिक भी दूंगा। और ये ट्रिक उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने ध्यान से थ्योरी पढ़ा, नहीं तो ये सवाल लगाने में आधा पेज आपको लगेगा। ठीक है, बड़े आराम से आधा पेज लग जाएगा। लेकिन अगर आपने समझा है तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप मुजमानी बता दोगे कि सर क्या होना है आंसर। ठीक है, इसमें P पूछ रहा है और R पूछ रहा है। ठीक है, साधारण तरीका काफी लंबा, जुगाड़ू तरीका बहुत आसान। 3 वर्षों का मिश्रधन 900 रुपए, 7 वर्षों का मिश्रधन 1100 रुपए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 वर्षों का मिश्रधन 900 है और 7 वर्षों का मिश्रधन 1100 रुपए है। ठीक है, तो P और R की वैल्यू क्या होगी। तो नॉर्मल लड़का क्या करेगा, देखिएगा 3 वर्षों का मिश्रधन, अब मैं सीधे लिख देता हूं, मैं जान रहा हूं आप समझदार हैं। सीधे दिया हुआ है 900, तो हम 900 लिख दें, आगे होगा P प्लस 3 साल का ब्याज। 3 साल का ब्याज क्या होगा, 1 साल का ब्याज बटे में गुणे कितना 3। ऐसे ही फिर आप 7 वर्षों का मिश्रधन निकालोगे, 1100 बराबर P प्लस PR अपॉन 100, 1 साल का ब्याज, अभी कितने साल का चाहिए 7 का, तो गुणे क्या लगाओगे 7
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फिर इनको सिंप्लीफाई करोगे, मतलब ऊपर से हो सकता है इसको घटाओ, यही एक तरीका होगा, काटो फिर कुछ भाग दो, ऐसा कुछ करोगे जो टाइम टेकन होगा। पर मेरे दोस्तों मैं कह रहा हूं कि मैंने जो चीज आपको समझाई है शुरुआत में, इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत काम देगा, वो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर वो आप ध्यान दे ले गए तो ये सवाल तो ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। इधर ध्यान से देखिएगा, 3 वर्षों का मिश्र धन 900, 7 वर्षों का मिश्र धन 1100, तो इन 4 वर्षों में धन कितना बढ़ा? 4 वर्षों में धन में वृद्धि बता सकते हैं आराम से, बोलिए जरा 4 वर्षों में धन में वृद्धि कितनी हो जाएगी, बोलिए जरा। तो कहेंगे 3 और 7 में कितना मिल रहा है, 900 और 1100 हुआ, तो 1100 में से 900 घटा दें, यही तो वृद्धि है सर हमारी। तो ये घटने के बाद कितना आ गया हमारा, 200। 4 वर्षों में धन में वृद्धि 200 रुपए हुआ, तो एक वर्ष की वृद्धि, एक वर्ष में वृद्धि, ठीक है, एक वर्ष में वृद्धि कितनी होगी, तो कहेंगे सर जी 200/4, अरे 4 पंजे 20, हर साल 50 रुपया बढ़ेगा, तो 50 50 50 50 क्या हो गया, 200 रुपए। तो यानी कि यहां से देखेंगे एक वर्ष में जो वृद्धि होती है इसी को तो हम बोलते हैं कि एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज। और मैंने एक चीज सिखाई कि हमारा पी जो है वो बदलता, मतलब हमारा जो ब्याज है वो बदलता नहीं है। तो जरा वापस जाकर झांकिए और इस सवाल का हमें फिर से मतलब समझाइए। अब आपको काफी कुछ मैंने दे दिया, 1 साल का ब्याज मिल गया तो सवाल फिनिश। जहां से लगाना चाहें जरा बोलिए, 3 वर्ष का ब्याज का मतलब, 3 वर्ष का मिश्र धन मतलब पी धन ब्याज, ठीक है, कितना 50, धन ब्याज 50, फिर धन ब्याज 50, और ये टोटल सम अप मिश्र धन सॉरी मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज कितने के बराबर, 900 के। तो पूरा उठाकर घटा दो, उधर देखो कितना आ जाएगा आपका, 900 में से 150 घट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 750। कितनी सिंपल लॉजिक है, बिना कोई टाइम टेकन लिए देखिए खट से आंसर हमने आपको दे दिया। इसी तरीके से देखिए अगर किसी को ये मजा ना आया हो तो इधर जरा देखिए 7 वर्ष वाले में क्या कहेगा, पी और 7 वर्ष का हमको मिश्र धन चाहिए, तो हमारा ब्याज 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 ऐसे करते हुए क्या बार आएगा, तो जवाब होगा सर ऐसे 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 करते हुए क्या बार आएगा, 3 3 6 1 7 और बराबर कितना 1100। तो बोलिए जरा 5 7 35, ये टोटल 350 आएगा। इसको उधर घटा दीजिए, 1100 में से 350 घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा 750। लग रहा है आसान, बात समझ में आ रही है, चाहिए चाहिए, क्लियर हुआ। ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है क्योंकि एक वर्ष का ब्याज, हमारे ब्याज का मान जो होता है वो किसी भी वर्ष के लिए बदलता नहीं है साधारण ब्याज में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बोनस है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारे लिए काफी आसान है। नोट कर लिया आपने, तरीका समझ में आ गया। अभी बहुत लोग करेंगे सर जी आर नहीं निकला, तो फिर मैं उनको जगाऊंगा। एक वर्ष का ब्याज आप निकाल चुके हैं 50 रुपए, तो यहां लिखेंगे अब वापस देखिएगा, जब पी मिल जाए फिर यहां वापस जाइएगा। ये सर 1 साल का ब्याज पी आर अपान क्या होगा 100, यही तो शुरू से आज सिखा रहे थे यार, इसीलिए सब कुछ बताया था। 750 इंटू आर अपान क्या 100, काट लो, 5 से काट दो, कितने बार में 15, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे 20 बार, तो आर बराबर 20 ऊपर 3 नीचे 20/3, तो 3 6 18, 6 सही 2/3%। क्या लग रहा है, आसान है। अब सिस्टम जब आपके समझ में आने लगेगा तो मजा देगा। अगर अभी किसी को ना आया हो तो एक सवाल और हम लोग देखते हैं, जरा इधर देखिएगा, जरा सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लगाते हैं, देखते हैं कितने लोग लगा ले जाएंगे, ठीक है। ओरल बताने की कोशिश करिए, इसमें कलम खराब करने की कोई जरूरत नहीं रहती, अगर चीजें समझ में आ जाएंगी तो मजा ही आएगा, आप ऐसे ही ओरल निकाल लेंगे सवाल। इधर ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने लिखा 4 वर्षों का मिश्र धन, मैंने मान लिया 800 रुपए, ठीक है। और यहां पर मैंने लिख दिया आपका 10 वर्षों का मिश्र धन, मैंने यहां पर लिख दिया 1400 रुपए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा पी कितना है और आर कितना है, तो देखिए जरा आप इन दोनों को जरा गौर से देखिए, 10 साल यहां 4 साल यहां, इस 4 साल और 10 साल के बीच में अंतर कितना मिला हमें ग्रो करने का, तो जवाब हुआ सर 6 वर्ष। तो उस 6 वर्ष का ब्याज क्या होगा, कहेंगे सर जी ब्याज तो या धन बढ़ता है ब्याज ही के कारण, और तो कोई कारण नहीं है इसमें। एक्स 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 एक्स, जैसे 4 साल के बाद देखिए 4 साल पर कुछ मान लीजिए यहां पर
800 रहा होगा। ये भी ना समझ में आए ऐसे देखिएगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिएगा जरा इधर देखिए, इसी में क्या करेंगे हम x x x x x x x x ऐसे कितनी बार 6 बार जोड़ देंगे, 3 3 6 बार 10 साल का आ जाएगा और ये पूरा हमारा कितने के बराबर है 1400 के वाला। ठीक है, तो कितने का अंतर है यही चीज समझना, कितना x बढ़ा, 6x का मान कितने के बराबर 600 के। यही चीज यहाँ पर भी हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए 6 वर्षों का ब्याज कितना हुआ 600 रुपए आ गया। अब बोलिए 1 साल का ब्याज, क्योंकि ब्याज हमेशा समान रूप से वितरित रहता, हर साल का ब्याज बराबर रहता, तो 600 बट्टा क्या लगाया 6, ये आ गया 100 रुपए, यानी कि हर साल हमें ब्याज कितना देना है 100 रुपए देना है। एकदम क्लियर है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, बोलो दोस्तों समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलिए 600 आपका आ गया, 100 आ गया। अब सवाल ये उठता है कि सर ये बताइए, अब हमें चाहिए मूलधन, तो यहां से देखिए वापस आइए, 4 वर्ष का मिश्रधन। 4 वर्ष का मिश्रधन क्या होता होगा बोलिए जरा। 800 दिया है, लेकिन उसके पहले मैं बोलूंगा P, फिर आगे बोलिए प्लस क्या साल का ब्याज उसमें जुड़ा होगा, 4 साल का ब्याज जुड़ा होगा। बोलिए सही है, तो इसमें 100 धन 100 धन 100 धन 100 और इसका मान दिया कितने के बराबर 800 के। देखिए जाकर घट जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा आपका 400 घटने के बाद 400 रुपए आ जाएगा। ठीक है, यहां भी देखिएगा P लगेगा और 10 बार आपका क्या होगा 100 रुपया मिलेगा, 10 बार ब्याज मिलेगा ना, 100 100 100 100 10 बार तो 1000, 1000 उधर जाकर घटेगा 400 आ जाएगा। देख रहे हैं, P इजिली मिल गया हमको। अब इसी चीज का यूज हम ऊपर कर लेंगे, है ना। 1 साल के ब्याज का फॉर्मूला क्या होता, PR/100, तो इधर 100 उधर P भी 100, R बटा कितना है, सॉरी RP कितना आपका 400, तो ये सब जीरो कटा, 4 से काटेंगे कितना 25, तो R बराबर 25% की ब्याज दर से काम हमारा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है। सबसे ज्यादा बच्चों को इसी सवाल में तकलीफ होती है, तो आपको तकलीफ ना होने पाए ध्यान दीजिएगा इस बात के लिए। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय रुपए 848 के ऋण को निपटाने हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा, कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, इसी को ऐसे भी कहता है कितने समान किस्तों में बांटना होगा। ध्यान दीजिएगा, किस्त पर सवाल ऐसे कर देता, समान किस्तों में बांटना होगा। ठीक है, चलिए हल में आ जाते हैं मित्रों। सबसे पहली बात यह है कि कितना देना है, 848 रुपए का ऋण देना है, ये मालूम है हमें। 848 रुपए निपटाने हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसमें किस्त वाइज हमको देना है। हर साल एक नियमित हम मान लेंगे कि हमने माना x रुपया किस्त मान लिया, x रुपए की किस्त मान ली, तो ये बताइएगा हमें 4 साल में देना है। कितने साल में, 4% की दर से, और कितने साल में, इधर देखिएगा अंडरलाइन करिएगा 4 वर्ष। तो किस्त देने जब हम चलेंगे और 4 वर्ष में देना है, तो देखिए कैसे 4 वर्ष बाद देना है, तो कैसे क्या करेंगे, पहले हम x लेंगे। ठीक है, पहले साल के लिए 0 से 1 साल के लिए जो किस्त आपने बांधा होगा वो देंगे। फिर अगली बार आपने क्या किया, x पर 1 साल का ब्याज लगेगा। ठीक है, x पर x धन x का 1 साल का ब्याज, सही है बोले भाई, 1 साल का ब्याज ये आपका हो जाएगा 1 से 2 साल के लिए। क्यों, क्योंकि ये आपका पहले साल के लिए x था, तो अगले साल उस x पर ब्याज लगेगा, अतिरिक्त धन लगेगा, जो कि आपको देना ही पड़ेगा। अब यही चीज अगले बार 2 बार के लिए आएगी। फिर बोलेंगे सर जी 2 से 3 साल के लिए जब हम चलेंगे, इधर देखिएगा जरा, ये 0 से 1 साल, 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x धन x का 2 साल का ब्याज। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और कहते हैं 4 साल बाद, यानी कि हमें देना 5वें वर्ष, तो यहाँ पर लगाएंगे x प्लस, अब यहां से देखिएगा 3 से 4थे साल के लिए, तो x धन x का कितने 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज ये हो जाएगा। और ये टोटल, अब इसके बाद अगले साल आपको ब्याज
खत्म कर देना 4 साल बाद, यानी कि 5वां आ जाएगा, उस साल आप पूरा फाइनल कर चुके होंगे। ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा 848। फिर से समझ लें, हर बार आप में ब्याज जुड़ता जाता है। तो मैंने बताया ये अगर मूलधन मैं बोल दूं, चलिए इसको ये हटाकर मैं पी बोल देता हूं तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये मान लूं अगर मैं पी है तो पी में 1 साल का ब्याज, पी में 2 साल, जितना समय आप बढ़ाते जाएंगे उतना आपका एक एक किस्त ब्याज का बढ़ता चला जाएगा उसी पी पर। ठीक है, तो चलिए पी कितनी हमको मिल जाएंगे 4p, और यहाँ देखिए पहला देखिए पी 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 कितनी बार 4 बार 4p। एक्स का 1 साल का ब्याज x गुड़े 1 गुड़े ब्याज दर कितनी है 4, तो 4/100। पड़ोस में बोली x पर कितने साल का ब्याज 2 साल का, तो x गुड़े 2 गुड़े 4 बटा क्या 100, और फिर x पर 3 साल का ब्याज तो x गुड़े 3 गुड़े ब्याज दर 4 है ही आपकी बटे में 100 और बराबर 848 चलेगा। अब यहाँ देखिए हमने p जो बोला था ये सब p ही है, आपके p पर ही ब्याज लग रहा है, ये सब टोटली p ही है, p ही कह दिया जाए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप लसापा लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें कोई मुश्किल है नहीं, 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400p, उधर 4p, 8p, 8 4 12, 12 में आप 12 जोड़ देंगे 24p बराबर 848, तो ये हो गया आपका 424p बराबर इसका क्रॉस गुणा हुआ 848 इंटू 100। मुझे लगता है ये 2 बार में इसको क्या करेगा काट देगा, तो p बराबर क्या आ गया 200। आपका जो किस्त है वो कितने रुपए का है 200 रुपए का किस्त है। ठीक है, अब ये हमारे पास अगली जो हेडिंग है वो कहीं पूछी नहीं जाती है, बहुत रेयरेस्ट है। ठीक है, लेकिन आप सूत्र जानते रहें, अगर कभी आपसे बोला तो आप सीधे सीधे लिख देंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं उस पर एक क्वेश्चन भी लिख दूंगा, आप सीधे सीधे देखते ही सवाल को समझ जाएंगे, कहेंगे सर जी पक्का समझ में आ गया, उसमें कुछ करना नहीं है। चलिए, और कहेंगे तो लगा भी देंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ए ने बी को रुपए 2000, ठीक है, 7% की दर से उधार दिया। ठीक है, की दर से 5 वर्षों के लिए उधार दिया, 5 वर्षों के लिए उधार दिया। अब यहां पर क्वेश्चन में ट्विस्ट देखिएगा, इसने नॉर्मली 5 वर्षों के लिए उधार दिया था कि भैया लो 2000, 7% की दर से 5 वर्ष बाद आना, मैं अपना पैसा ले लूंगा। तो अब क्या लगाते p प्लस 7 वर्ष का ब्याज, काम खत्म। लेकिन इसने क्या किया कि p ने कहा कि मैं तत्काल देना चाहता हूं, तत्काल दे, p का तत्काल दे क्या होगा, ऐसे पूछ देता, p का तत्काल दे क्या होगा। तो यहां दिमाग नहीं लगाना मित्रों, बहुत ही सिंपल सी चीज है। तत्काल दे का अपना निजी फॉर्मूला है। ठीक है, तत्काल दे का अपना निजी फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, दे धन गुणे 100 बटे 100 धन r गुणे t टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जैसे किसी ने हमसे पैसा मांगा था कितने साल के लिए, 7 साल के लिए, तो 7 साल पर मैं सूद ज्यादा लेता, लेकिन अब वो कह रहा भैया मैं तुरंत दे देना चाहता हूं, कहीं से मेरी व्यवस्था बन गई। मान लीजिए एग्जांपल, आज आपको कर्जा नहीं मिल रहा था कहीं से, आपने बैंक से पैसा ले लिया, बैंक आपको ब्याज जो दिया ले रहा आपसे 13%, तब तक आपके मामा या चाचा का लड़का कहीं से कमा कर आया और उसने कहा भैया काहे इतना कर्जा ले लिए, हमसे पैसा ले लो, बैंक का भर दो, क्यों इतना दिन तक कर्जा लोगे, हमारा देते रहना आगे पीछे। तो यहां देखिए ए ने बी को इतना दिया और कहा कि भैया 5 वर्ष के लिए, लेकिन बी ने की व्यवस्था कहीं से बन गई, वो तुरंत देना चाहता है, तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तत्काल दे का फॉर्मूला सीधे सीधे दे धन आपके पास है, कितना देना आपको 2000। फिर कह रहा है आर आपके पास है कितना 7%, कितने वर्षों की बात हुई थी, अनुबंध कितने साल का हुआ था 5 साल का। तो बोलिए बी का तत्काल दे, कितना आसान सवाल है, बी का तत्काल दे। ये सूत्र बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसमें कोई भी टीचर आपको या कोई भी आपका एग्जामिनर हो आपको बजा कर कुछ सवाल नहीं पुटअप कर पाएगा, इसमें बस सीधे फॉर्मूला। तो 2000 इंटू 100 अपॉन में 100 इंटू आर के जगह हमारा क्या यूज होगा 7 और यहाँ पर 5। अब इसके बाद आपका 2000 इंटू 100, यहाँ पर 135 आ जाने वाला है आपका 135, 15 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए। ठीक है, 5 दूना 10, 5 सते 35, 5 से 20 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, 1 2 3 4, नीचे 35 डिवाइड कर आंसर दे दीजिए। तो इस उम्मीद के साथ कि साधारण ब्याज के जितने भी दर्दनाक सवाल थे वो आपको जरूर यहाँ पर मिल गए होंगे। हम अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही मुलाकात करेंगे।
चक्रवृद्धि ब्याज के साथ। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत, इस उम्मीद और इच्छा के साथ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे और संभव हो सकेगा तो हर मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करते रहेंगे ताकि आपके टीचर का प्रोत्साहन होता रहे। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, ऐसे ही लगे रहिए मैथमेटिका क्लासेस के साथ। ठीक है।